धीरूभाई अंबानी ने एक बार कहा था, सही में सक्सेसफुल होने के लिए एक ही रास्ता है, रिस्क लेना। चलो देखते हैं कैसे इस फिलॉसफी ने रिलायंस इंडस्ट्री को एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी बना दिया। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Now, Reliance Industries is ready for the next level of growth, says Chairman Mukesh Ambani. Becoming the first Indian stock to cross the 8 lakh crore market cap. Everything I am today is because of Reliance. 20 लाख करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन वाली ये कंपनी दुनिया की 45th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से उनका डेली का प्रॉफिट 150 करोड़ है, जो कि काफी एस्टॉनिशिंग है। पर क्या आपको ये पता है कि कंपनी के फाउंडर ने एक गैस स्टेशन पे पेट्रोल डालने का भी जॉब किया था। आज रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग ऑयल, गैस, डिजिटल सर्विसेज, टेलीकॉम, रिटेल, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में है। पर इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और क्या खास हुआ जिसने इस कंपनी को इतना बड़ा बना दिया? आज हम देखेंगे रिलायंस ने कैसे एक ग्लोबल पावर हाउस का स्टेटस हासिल किया। धीरूभाई अंबानी का जन्म 1932 में हुआ। 10th क्लास के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और यमन के एडन सिटी में गैस स्टेशन पर काम करने चले गए। वहां उन्होंने देखा कि कॉइन सिल्वर मटेरियल से बने हैं और उनका सिल्वर वैल्यू कॉइन से ज्यादा था, तो उन्होंने कॉइन्स इकट्ठे किए, मेल्ट किए और सिल्वर को बेचकर प्रॉफिट कमाया। धीरूभाई की अर्ली लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे जो उनके डिटर्मिनेशन का फाउंडेशन बन गया। 1957 में यमन से वापस आके उन्होंने एक छोटी सी मसाले की दुकान स्टार्ट करी, जो आगे चलकर उनकी एक्सपेंशन की फाउंडेशन बनी। 1966 में उन्होंने रिलायंस की शुरुआत की, एक छोटे टेक्सटाइल बिजनेस के रूप में। उस वक्त इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से स्ट्रगल करना पड़ रहा था, इसीलिए धीरूभाई ने सिंथेटिक टेक्सटाइल की तरफ शिफ्ट किया। उनका फ्लैगशिप ब्रांड विमल अपैरल प्रीमियम फैब्रिक सप्लाई करता था, जो 38 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करता था। 1977 में रिलायंस इंडिया की पहली कंपनीज में से एक बनी जो पब्लिक हुई और इंडियन स्टॉक मार्केट में अपनी जगह पक्की करी। आईपीओ मल्टीपल टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, जो कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ का पिवटल मोमेंट था, जिससे आने वाले एक्सपेंशन के लिए स्टेज भी सेट हुआ। इन्वेस्टर्स ने मैसिव ट्रस्ट दिखाया और शेयर्स खरीद लिए, जो कि रिलायंस के एक्सपेंशन के लिए जरूरी फंड्स और मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के लिए काफी मददगार साबित हुआ था। 1978 में आईपीओ में 58,000 से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स आए, जो पहले स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते थे, और रिलायंस ने हमेशा स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स ही दिए हैं। असली टर्निंग पॉइंट 1980s में आया, जब रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग में डाइवर्सिफाई किया और एनर्जी सेक्टर में डोमिनेंट प्लेयर बन गया। धीरूभाई अंबानी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन का विजन था, जिससे कंपनी ने एक्सटर्नल सप्लायर्स की डिपेंडेंसी कम की। फिर 1999 में जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी बन गई, जो 7,500 एकर्स में स्प्रेड है। मैसिव इन्वेस्टमेंट और कटिंग एज टेक्नोलॉजी से ये रिफाइनरी हाई क्वालिटी फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स प्रोड्यूस करती है, जो ग्लोबल मार्केट में डिमांड को मीट करती है। इसके स्केल और एफिशिएंसी से रिलायंस को रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में ह्यूज बूस्ट मिला। रिलायंस ने अपना डोमिनेंस इंडियन रिटेल मार्केट में एक्सपैंड किया फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर करके और अमेज़न के अगेंस्ट लीगल विक्ट्रीज का लेवरेज लेके। फ्यूचर ग्रुप के ओवर 900 स्टोर्स कंट्रोल किए इसने और इंडिया का लीडिंग ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर बन गया। ये एक्विजिशन फ्यूचर ग्रुप के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बीच क्रूशियल था। रिलायंस डाइवर्स कंज्यूमर नीड्स को टारगेट करने के लिए मल्टी मॉडल अप्रोच अपनाया। इस स्ट्रैटेजी में अफोर्डेबल ऑप्शंस जैसे कि रिलायंस ट्रेंड्स और प्रीमियम ऑफरिंग्स में जैसे कि मार्क्स एंड स्पेंसर शामिल थे। अब रिलायंस का रिटेल सेगमेंट काफी रैपिडली एक्सपेंड हुआ और पिछले साल 2,30,951 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। अब आप बताओ, इस अमाउंट का अगर 10% भी आपको मिलता तो आप क्या करते? वेल, ये अमाउंट उनके डिजिटल सर्विसेज से भी ज्यादा था। आगे डिजिटल सर्विस पर ही बात करेंगे। 2016 में रिलायंस ने जियो लॉन्च करके मार्केट को डिसरप्ट कर दिया था। जियो ने अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया, जिसने इंडिया के डिजिटल लैंडस्केप को डेमोक्रेटाइज कर दिया और रिलायंस के सबसे प्रॉफिटेबल वेंचर्स में से एक बन गया। जियो की अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज ने टेलीकॉम इंडस्ट्री को तो पूरा हिला दिया था। आई बिलीव हम सब ने ये चीज देखी। लो डेटा प्लान्स और फ्री कॉल्स ने कॉम्पिटिटर्स को अपने रेट्स कम करने पर मजबूर कर दिया और कंपनीज नए ऑफर्स भी देने लगी थी। जियो के डेटा प्लान्स और एप्स ने रिलायंस का रेवेन्यू ग्रोथ बूस्ट किया और आईपीएल 2023 का फ्री स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग 3.2 करोड़ व्यूअर्स तक पहुंच गया। जियो सिनेमा की 12 लैंग्वेजेस में कमेंट्री और फ्री आईपीएल मैचेस ने तो ओटीटी लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर दिया और बॉलीवुड फिल्म्स भी तो सेम प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लगी।
बट धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद उनके दोनों बेटों के बीच में रिलायंस ब्रांड को लेकर राइवलरी शुरू हो गई और अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी के बीच में कंपनी को लेकर डिस्प्यूट शुरू हो गए थे, जो साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सॉल्व हुए थे। इसमें रिलायंस के गैस और नेचुरल रिसोर्सेज के सेक्टर को अनिल अंबानी को दिया गया। यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, रिलायंस ग्रुप एंड रिलायंस एडीए ग्रुप। साल 2005 से लेकर अभी तक रिलायंस काफी नई सब्सिडरीज कंपनी खोल चुका है, जैसे जियो, आजियो और साथ साथ गूगल जैसी कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्ट्रैटेजिक वर्टिकल इंटीग्रेशन और कॉस्ट कंट्रोल के थ्रू रिमार्केबल ग्रोथ अचीव करी। वी ऑल नो दिस ऑफ कोर्स, जिससे कंपनी क्रूड ऑयल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक सब कुछ खुद हैंडल करती है। ये अप्रोच उनके प्रॉफिट को बूस्ट करता है और कंज्यूमर्स के लिए क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी इंश्योर करता है। इस कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल से उनकी कॉस्ट कम होती है और प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाते हैं। धीरूभाई की बिजनेस स्ट्रेटेजी ये थी कि क्वालिटी प्रोडक्ट को ना लो प्रॉफिट मार्जिन से प्रोड्यूस करो, लेकिन सेल्स वॉल्यूम हाई रखो। ये वही टैक्टिक है जो आज उनके बेटे मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के साथ कंटिन्यू किया। क्या रिलायंस के तो फाइनेंसेस रिकॉर्ड ब्रेकिंग है और 1977 में इसका रेवेन्यू था 70 करोड़ और 2022 में 75,000 करोड़ और 2024 में कितना है, 10 लाख करोड़ तक पहुंचा है। कंपनी अब ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस कर रही है, जैसे सोलर पैनल्स, विंड फार्म्स और ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी जो सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली है। फ्यूचर तो यही है वैसे भी। और रिलायंस ने $15 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं नए एनर्जी सेक्टर में अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के लिए। धीरूभाई अंबानी ने बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के रिलायंस को बड़ा बिजनेस प्लेयर बनाया और उनकी लेगेसी आज भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू जिंदा है। उनकी स्टोरी इंस्पायर करती है बड़े सपने देखने और रिस्क लेने के लिए। मुझे तो करती है, आपको भी करती है तो जरूर बताना। आई लिटरली हैव गूज़बम्प्स। अब एक लाइक धीरूभाई अंबानी के तो जरूर बनता है, राइट? अब लाइक कर दोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर तो ऑफ कोर्स करना ही है ना। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप ये वीडियोस देख सकते हो, बाकी हम डेली शॉर्ट्स अपलोड करते हैं वो भी देख सकते हो। बाय बाय।